नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। पुरानी वैकेंसी है लेकिन एक बार आपका 2025 में इसके लेकर थोड़ा सा रिमर उठा था कि इसका वैकेंसी आने वाला, बट उधर क्लियर ना करके उन्होंने 2026 में इस वैकेंसी को निकाला है। इसलिए आप देखेंगे पुरानी और नई जो अधियाचना है उसको जोड़ते हुए टोटल 102 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो आप इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि 28 + 74 टोटल 102 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। वैकेंसीज में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, बट फिर भी इतना जान लीजिएगा। अभी हाल में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी आई थी, मात्र 9 पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए भी अभी तक 7-8 हज़ार लोगों ने अप्लाई कर दिया है। जबकि वो स्पेसिफिक वैकेंसी होती है, कुछ टेक्निकल पोस्ट के एलिजिबिलिटी वालों के लिए होती है। और यहाँ पर तो आपको एक बहुत बड़ा संवर्ग जो कि जनरली बहुत सारे वैकेंसीज में अछूता रह जाता है, लाइक कॉमर्स वाले, है ना। तो कॉमर्स वाले और इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल वैकेंसी है ये। और अब अप्लाई करने वाले की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, जो डेट दिया हुआ है उसी डेट में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करिएगा। हालांकि अभी पोर्टल खुला नहीं है क्योंकि आज है 28 तारीख ही, और 5 तारीख से आपका जो ऑनलाइन अप्लाई है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो खुलेगा 26 तारीख। मात्र 20 दिन का समय दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सोचेंगे कि हाँ ये बहुत समय मिलेगा आप लोगों को, फिर डेट बढ़ेगा, लास्ट डेट है ना। जब आपका 5 तारीख स्टार्ट होगा, कोशिश करिए शुरुआत से ही चीज़ों को ध्यान देने का। और मैं फिर से एक बार एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको समझा देने की कोशिश करती हूँ। आप ये चीज़ देखते होंगे कि आप काफ़ी समय से इन सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, खासकर मैं कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए बोल रही हूँ। आप हर बार ऑडिटर और अकाउंटेंट की वैकेंसी आती है, आप हर बार अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन कुछ मार्क्स से छूट जाता है। कारण कि आप सोचते हो कि चलो जब आएगा तब हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी देखो क्या है कि अभी जैसे ये आया है वैकेंसी, कुछ अभ्यर्थी जो पहले से अलर्ट थे तो ऑलरेडी वो पढ़ते रहते हैं, तो वो उनके लिए ये हो गया कि अब वैकेंसी आ गई है तो अब उनका जो पढ़ने का स्पीड है वो बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो देखिए थोड़ा चीज़ों को, है ना, सीरियस लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो क्योंकि अभी ऑलरेडी वैकेंसी कम आती है। और अगर कॉमर्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया वालों के लिए बात करूँ तो उनके लिए वैकेंसी रियली में बहुत कम आती है। अगर वो जनरल वैकेंसी या जो सीसीएस की वैकेंसी होती है सिविल सर्विसेज का, तो उसको छोड़कर अगर आप देखेंगे कॉमर्स स्पेसिफिक वैकेंसी ऑलरेडी कम आती है। तो अब ऐसा है कि वैकेंसी को बता ही दिया है गया है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको अभी भी 3-4 महीने का समय मिलेगा। 3-4 महीने में आप प्री की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो फॉर्म भरने का, उसका लास्ट डेट खत्म होने का, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करने की जो प्रवृत्ति है, उस सब चीज़ को छोड़ते हुए आप अभी से लग जाएं। फॉर्म तो खुलेगा ही 5 तारीख से, आप अपना भरिएगा और उसके बाद अपना पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखिएगा। पहले आप इधर से तैयारी के लिए थोड़ा सा फोकस करेंगे। आइए मैं बाकी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे। ये देखेंगे वैकेंसी नंबर 09/2026 बिहार लोक सेवा आयोग के पंचायती राज विभाग के तहत आपको ये वैकेंसी है, बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा। अब इसमें क्या है, जो पोस्ट का नाम है वो आपका ऑडिटर है, पंचायत ऑडिटर है, ठीक है। कितने सीट्स हैं? 28 प्लस यहाँ पर देखेंगे 74 ए एंड बी, ठीक है। 28 + 74 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको बाकी सब चीज़ें जो सीट्स का जो क्राइटेरिया है वो बांट दिया गया है। अनरिजर्व, आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं, टोटल मिलाकर के 28 पोस्ट है, जिसमें कि 8 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए है। आप इस चीज़ को पढ़ कर भी समझ सकते हैं, इनको ज़्यादा बताना मतलब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं। यहाँ भी 74 में आप देख लो, है ना। टोटल मिला करके आप देखो सारे क्राइटेरिया वाले बंधे हुए हैं, और इसमें भी 74 पोस्ट में आप देख पाएंगे तो 24 पोस्ट जो है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व्ड है ना। यहाँ चीज़ें क्लियर करके लिखी हुई हैं, और इसमें ये 24 पोस्ट जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व्ड है। आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण है ना, जिस चीज़ के लिए आप इस जॉब को करना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। लेवल 5 का पोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद और क्या ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि भाई आप किस क्राइटेरिया में आते हैं और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स,
स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, किन्हीं एक सब्जेक्ट में आपका डिग्री, कौन सा डिग्री, जनरल डिग्री नहीं, सामान्य नहीं, ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, इसमें हाँ आगे क्लियर कर दिया, देख लीजिएगा, पास कोर्स भी चलेगा, है ना। तो मैं जनरल डिग्री का मतलब ये हो गया कि आपने हो सकता है किसी और सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रखा होगा, बट ये एक पेपर के रूप में हो, तो ये वो उस तरीके से नहीं चलेगा। जैसे कि देखते हैं कभी कभी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में, है ना, कुछ लोग आर्ट्स वाले सब्जेक्ट का लेकर के चलते हैं, और उसमें एक साइड से एक पेपर जो है इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है। ठीक है, साइंस वालों में भी एक जो पेपर हो सकता है आपका मैथमेटिक्स का हो सकता है। तो नहीं, ये ऑनर्स डिग्री जो होती है बेसिकली ये बिहार में होता है, और जो पास कोर्स होता है बेसिकली आप देखोगे यूपी वगैरह में, है ना, वहाँ पे क्या होता है कि पास कोर्स ही होता है, वहाँ ऑनर्स का कल्चर नहीं है। तो यूपी वाले भी जो एस्पिरेंट यहाँ अप्लाई करते हैं उसको ध्यान देंगे, है ना, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने कॉमर्स से आपका ग्रेजुएशन है तो उसमें ऑनर्स नहीं भी लिखा हुआ है आपकी डिग्री में तो भी आप एलिजिबल होगे। आपका इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन है, उसमें ऑनर्स नहीं भी लिखा है तो भी चलेगा। उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को लेकर के है, मतलब आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया है, भले उस पर ऑनर्स लिखा हो नहीं हो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। साइड अलग से सब्जेक्ट के रूप में नहीं, ये दो अलग चीज़ें हैं, समझेंगे उसको, ये दो अलग चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि आपने क्या किया है, बीएससी केमिस्ट्री किया है, समझेंगे इस बात को, बीएससी केमिस्ट्री किया, आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन आपने बीएससी मैथमेटिक्स किया है, अगर आप बिहार के नहीं हैं, यूपी के हैं, तब आप वो पास कोर्स के रूप में माना जाता है, क्योंकि वहाँ ऑनर्स पेपर चलता नहीं है। ठीक है, तो आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम क्लियर कर रखेंगे। हाँ, इसके अतिरिक्त एमबीए वाले आईसीडब्ल्यू और सीएस, है ना, ये आपको कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट अकाउंटेंट और एमबीए फाइनेंस, ये सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया है। बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स या बीएससी मैथमेटिक्स, ये सभी लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा एमबीए फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, ये सभी लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया जो आपका जनरली होता है 21 ईयर्स द मिनिमम फॉर द जनरल कैंडिडेट एंड मैक्सिमम ईयर फॉर द जनरल कैंडिडेट इज 37 फॉर मेल एंड 40 ईयर्स फॉर फीमेल, एंड द SC/ST फॉर एस्पिरेंट के लिए आपका 42 इज़ द मैक्सिमम एज। चलिए ठीक है, और जो ये अगर हम बात करेंगे एज को लेकर के, देख लीजिएगा, तो 1/8/2026 हुए है वो आपका न्यूनतम ईयर्स का आपका ये कट ऑफ को रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया, ठीक है, ये बिहार लोक सेवा आयोग एग्जामिनेशन जो लेता है उसके जितने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उसी के क्राइटेरिया के आधार पर इस एग्जामिनेशन में प्री, मेंस और इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उन सब के लिए अलग अलग परीक्षाएं ली जाएंगी, अलग अलग वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट अनाउंस किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप हम लोग इस वीडियो में प्री के बारे में समझेंगे, मेंस के मुख्य परीक्षा के बारे में आपको मैं फिर कभी बताऊंगी, अभी पहले प्री के बारे में जान लीजिएगा। प्री का एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन था उसी तरीके से आपको 150 अंक का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और उसमें बहुविकल्पीय उत्तरों से मतलब MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, 2 आवर्स का होगा। ठीक है, ये चीज़ को समझ लीजिएगा। सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस जो आप सिविल सर्विसेज का जो होता है उसी तरीके का होगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको बता दूंगी कि अभी तो फिलहाल इन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं लिखा है ना, तो ये चीज़ ध्यान दे दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या है, प्री जो है आपका, है ना, प्री में आपको 4 विकल्प वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 4 में से कोई एक सही होगा और 150 प्रश्न की संख्या होगी।
उसके बाद आप देखेंगे जो इसमें प्री एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे उनको मुख्य परीक्षा देनी होगी, ठीक है। मुख्य परीक्षा में जो आप देख पाते हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस होता है बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिलेबस होता है, और सॉरी प्री का भी सिलेबस वही होगा। अनिवार्य विषय हिंदी है और जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 है। तीनों ही पेपर 3-3 घंटे के होंगे। 100 अंक का हिंदी होगा और जीएस फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों 300 अंक का होगा। जो वैकल्पिक विषय होंगे उसमें किसी एक विषय का चयन करना, उसमें आपका एक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इन चारों में कोई एक पेपर लेकर के आपको मुख्य परीक्षा का जो ऑप्शनल पेपर के रूप में एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। और सिलेबस डिटेल सिलेबस में के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, इसको मैं रेफ़र कर दूँगी बीपीएससी के जो साइट है उस पर आपको डिटेल सिलेबस आपको बताया जाएगा। मैं आपको डिटेल सिलेबस आपको गाइड कर दूँगी, आपको बता दूँगी कैसे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि जो मुख्य परीक्षा को पास करेंगे, ठीक है, मुख्य परीक्षा को पास करेंगे तो उसका जो नंबर ऑफ जो पोस्ट है 102 का 2.5 गुना, ठीक है, 102 का 2.5 गुना। तो ये लगभग 250 पोस्ट हो जाएंगे आपको, है ना। 250 260 अभ्यर्थी जो हैं वो बेसिकली मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि जो मुख्य परीक्षा जो होगी इसमें आपको जो पहला पेपर है हिंदी वाला, ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है। ये मुख्य परीक्षा में इसका मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। मार्क्स किनका ऐड होगा तो 300 300 300 ये 300 तीनों मिला करके आपका 900 प्लस जो इंटरव्यू होगा 120, यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा ये 1020 मार्क्स का। प्री का जो मार्क्स होता है उसको भी बाद में मतलब मेधा सूची में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी सिलेबस के बारे में, और बाकी चीज़ों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। क्लास और बाकी चीज़ों को मैं आपको बाद में गाइड करूँगी। मेरे बहुत सारे अभ्यर्थी इस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी अर्लियर एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किए। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट उनके टेक्स्ट का वगैरह का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक देख पा रहे हैं, ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ये बेसिकली बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का है। इसमें मैंने कुछ स्क्रीनशॉट सेव करके रखे थे जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आप देख पाएंगे, ये 2022 का है ना। 2022 का जो है बेसिकली जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, पुरानी वैकेंसी है, उसमें मेरे स्टूडेंट का जो पीटी क्लियर हुआ था ऑडिटर का ही, तो उनका ये कुछ कमेंट है। और भी बहुत सारे वैकेंसी जिसको जो मैं बेसिकली मैंने गाइड करके रखा है, उसके जैसे ये प्रोजेक्ट मैनेजर का है, प्रोजेक्ट मैनेजर का एस्पिरेंट का है। फिर आप देख पाएंगे यहाँ पर ऑडिटर का ही, ये भी आप देख पा रहे हैं कि ऑडिटर का ही एक वैकेंसी था। इसके ऑलरेडी ये भी 2022 में इसका रिज़ल्ट आया था, तो ये चीज़ें क्लियर हुई थी। फिर आप ये प्रोजेक्ट मैनेजर के जो एस्पिरेंट हैं तो इनका भी क्लियर हुआ था। इस प्रकार से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जो मेरे गाइडेंस में जिनका वो अच्छा रिजल्ट हुआ है, ये उनके कुछ स्क्रीनशॉट है। ये बेसिकली ये बताने के लिए कि अगर आपको क्लासेस वगैरह का रिक्वायरमेंट होगा तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कर लेंगे। और ऑलरेडी क्लास अभी तो कुछ वैकेंसीज के क्लासेस चल रहे हैं। ऑडिटर की जो क्लास है आपको फरवरी में अनाउंस की जाएगी। फ़िलहाल आप फॉर्म भरें और अपनी जो आपने सेल्फ तैयारी करके रख रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको अपने कंटिन्यू रखेंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस और बाकी और जो स्ट्रेटजी है आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।